चैप्टर 2 इनवर्स राइट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, अब यहाँ कुछ प्रिंसिपल वैल्यूज पहले आपको याद होनी चाहिए सो दैट वी कैन स्टार्ट द चैप्टर। राइट, मैं बहुत ब्रीफ में बता रहा हूँ ये चीजें, मतलब रफली आपने याद करनी है। मैं बिल्कुल अगर एनसीईआरटी के बेसिस पे बताऊंगा तो मे बी आपको कुछ दिक्कत हो याद करने के लिए, लेकिन बिल्कुल सिंपल आपको कुछ बातें याद रखनी है। ये पूरा कंप्लीट नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, बट इसलिए ये चीजें बहुत शॉर्ट करके बता रहा हूँ कि आपके माइंड में ये फॉर्मूलाज बहुत जल्दी याद हो जाए। कुछ प्रिंसिपल वैल्यूज बोलते हैं इन्हें, प्रिंसिपल वैल्यूज। राइट, प्रिंसिपल वैल्यूज होती हैं और इनके डोमेन और रेंज के अकॉर्डिंग हम लोग इनकी वैल्यूज निकालते हैं, जैसे साइन इनवर्स और आपका tan इनवर्स, साइन इनवर्स, cos इनवर्स, साइन cos, tan इनवर्स, तो sec इनवर्स, sec इनवर्स, cot इनवर्स। राइट, साइन cos, tan, cosec, sec, cot। साइन की जो रेंज होती है दिस इज -90 to 90, -90 to 90 मतलब -π/2, और इसकी रेंज होती है 0 to π। इसकी रेंज होती है 0 to, सॉरी, जो बिल्कुल सेम, जो सेम साइन की होती है, और कोसेक की रेंज क्या होती है, जो साइन की होती है, बिल्कुल सेम, -90 to 90, -90 to 90, ठीक है, -90 to 90। पहले आपको ऐसे ही याद करनी पड़ेंगी। ये सेक की होती है सेम कोस वाली रेंज, कोट की होती है सेम कोस वाली रेंज 0 to π। तो आपने दो बातें याद रखनी है, -90 to 90 और 0 to π। पहली बात याद करने का, टेबल याद करने का, हैंड टू हैंड टेबल याद करने का एक तरीका है छोटा सा, कि आपने सिंपल दो बातें याद रखनी है, 0 to π और -90 to 90, 0 to π -90 to 90, राइट, 0 to π -90 to 90। ओके, अब क्या करना है आपने, अब इसमें से सिंपल जहां भी आपको नॉट डिफाइन लगे ना वैल्यूज, वो वैल्यू हटा देना, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। जहां भी आपको नॉट डिफाइन लगे, तो आप देखो क्या साइन क्या साइन -90 से 90 तक कहीं भी नॉट डिफाइन होता है? नहीं। क्या cos 0 से पाई तक कहीं भी नॉट डिफाइन होता है? नहीं। तो साइन की cos की वैल्यू होगी। और tan क्या -90 से 90 तक कहीं भी नॉट डिफाइन होता है? यस, यस, tan -90 पे भी, tan -π/2 इज इक्वल टू नॉट डिफाइन, और tan π/2 इज ऑल्सो इक्वल टू नॉट डिफाइन। तो ये वैल्यूज इंक्लूड नहीं होगी, जो भी नॉट डिफाइन वाली वैल्यू। तो आप एक काम करो, इसके ना ब्रैकेट चेंज कर दो, आपको पता होगा ब्रैकेट चेंज करने से ये वैल्यू इंक्लूड नहीं होती। तो अब इसके अंदर ब्रैकेट्स ओपन ब्रैकेट कर दी, और ये क्लोज ब्रैकेट है, तो ओपन ब्रैकेट का मतलब है -90 एंड 90, दीज टू वैल्यूज आर नॉट इंक्लूडेड। ओके, नाउ कोसेक, कोसेक 0 पे आपका नॉट डिफाइन होता है, कोसेक 0 पे नॉट डिफाइन होता है, तो यहाँ 0 वाली वैल्यू आप एक्सेप्टेबल नहीं करो। इस टाइप से आपने टेबल याद करनी है, ठीक है। अब आगे क्या करते हैं, सेक, ऐसे ही सेक 90 पे नॉट डिफाइन होता है, तो हम क्या करेंगे, π/2 एक्सेप्ट नहीं करेंगे, राइट। और कोड 0 और 90 दोनों पे नॉट डिफाइन होता है, 0 π पे, तो हम इसको इस टाइप से लिखेंगे। तो होपफुली कि आपको ये तरीका तो समझ आ गया होगा, तरीका तो समझ आ गया। अब बात करते हैं टेबल कैसे याद की जाए। टेबल सिंपल, देखो टेबल याद करने का बहुत इजी तरीका है, अभी 2 मिनट में आपको याद हो चुकी होगी। देखो, एक साइन और साइन का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल, इनवर्स सभी छोड़ दो, साइन, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, राइट, कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, साइन -90 to 90, ठीक है जी, और कॉस और सेक 0 to π, ये याद हो गया। इसके साथ tan भी आ जाएगा और इसके साथ cot आ जाएगा। साइन की वैल्यू सेम वही होती है जो tan की होती है। आपको याद होगा कि आपने 11th क्लास में जो ट्रिगो की थी,
उसमें जो साइन का फॉर्मूला होता था वही जनरल सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ, साइन का फॉर्मूला 10 का फॉर्मूला होता था, तो वहीं से आपका लिंक निकलता है कि साइन और 10 की वैल्यू सेम होगी। तो प्रिंसिपल वैल्यूज आपको याद हो चुकी हैं। अब कंडीशन क्या है कि प्रिंसिपल वैल्यूज से क्या आगे हमने इसका यूज करना है। इसका यूज ये है कि इन केस अगर मेरा आंसर साइन का जो आएगा और वो रेंज में नहीं होगा तो हम उसको चेंज करेंगे, राइट, उसको चेंज करेंगे। और चेंज करने का तरीका भी समझते हैं। अब ये तो हो गई टेबल की बात। अब चेंज करने का तरीका समझो आप कि चेंज कैसे की जाए। देखो, आपको पता है एक फॉर्मूला होता है ऑल स्कूल टू कॉलेज, स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज, एस स्टैंड्स फॉर साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसेक, साइन एंड कोसेक, एंड दिस इज tan एंड cot, दिस इज cos एंड sec, राइट। तो यहाँ क्या होगा, ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, कोई भी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव नहीं होती। और यहाँ साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारी वैल्यूज लाइक cos, tan, cot, sec नेगेटिव होंगे, और बाकी ये दोनों वैल्यूज साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होगा। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, राइट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, अदर देन tan एंड cot ऑल आर नेगेटिव, राइट। और बात करते हैं फोर्थ में, तो फोर्थ में cos और sec पॉजिटिव होता है, अदर देन cos और sec ऑल आर नेगेटिव। अब बात करते हैं चेंज करने की, आपको वैल्यूज कैसे चेंज करनी है। तो चेंज करने का सबसे इजी पैटर्न क्या है कि अगर बात होती है सेकंड क्वाड्रेंट की, बात होती है सेकंड क्वाड्रेंट की, तो आप पाई माइनस थीटा कर देंगे। क्या कर देंगे हम लोग, पाई माइनस थीटा। और बात होती है थर्ड क्वाड्रेंट की, तो आप 10 पाई प्लस थीटा कर देंगे, ठीक है। और अगर बात होती है फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो आप 2 पाई माइनस थीटा कर देंगे। तीन फॉर्मूलाज आपको सिंपल सिंपल याद रखने। फॉर्मूला क्या है आपको मैं समझा देता हूँ। दिस इज 0, दिस इज 90 पाई बाय 2, दिस इज पाई, और दिस इज 3 पाई बाय 2, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक 90 और यहाँ से लेके यहाँ तक 180, तो दिस इज 90 प्लस 90 180। और अगर हमें सेकंड क्वाड्रेंट की बात करनी है तो डेफिनेटली ये जो पाई है मतलब 180 है उससे माइनस करेंगे तभी तो हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, और अगर प्लस करेंगे तो हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, राइट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, दिस इज 2 पाई दैट इज 360। अगर मैं पूरे इसकी बात करूं तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ तक 2 पाई दैट इज 360, और उसमें से माइनस कर देंगे तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। तो आपने सिंपल ये दो बातें याद रखनी है, तीन बातें, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा। ओके, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं, इतना बेसिक बहुत है, ठीक है। ज्यादा ज्ञान दूंगा तो वो फिर मिक्स हो जाएगा माइंड में जाके, ठीक है। तो अभी इतने ज्ञान की प्राप्ति आपके लिए बहुत है, जिससे हम थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे सो दैट कि हम आगे जो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है उसको कंटिन्यू कर पाए। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 2.1। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्या कहते हैं, साइन इनवर्स -1/2, राइट। अब आप देखो साइन इनवर्स साइन 1/2, टेबल देखो याद होनी चाहिए। आप 12th में हो, इतनी एक्सपेक्टेशन टीचर्स की फुल करो कि आपको टेबल से याद होनी चाहिए। अब ये ना हो कि 10th का जो आपने ट्रेडिशनल मेथड था बनाने वाला वो याद ना हो। अगर आपको याद नहीं है तो आप सिंपल, मैं रिक्वेस्ट करूंगा 0 1/2 1/√2 √3/2 1 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, इन 5 वैल्यूज को 10 बार बोल दो माइंड में अपने आप फटाफट। 0 1/2 1/√2 √3/2 1, ऐसे आपको फटाफट 10 बार ये वैल्यूज, सिर्फ आपके माइंड में ये वाली वैल्यूज जानी चाहिए। आप थोड़े दिन तक 10-12 क्वेश्चन तक, थोड़े दिन तक बहुत ज्यादा बोल दी, 10-12 क्वेश्चन जब आप करोगे ना तब थोड़ी वैल्यूज इंटरचेंज होंगी आपके माइंड में, बाकी वैल्यूज याद हो जाएंगी, क्योंकि ये सारी वैल्यूज ही घूमती हैं। आपको इस में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया होगा, ठीक है। तो मैं इसको इतना डीप नहीं समझाऊंगा, तो आप वैल्यूज याद रखना। चलो स्टार्ट करते हैं। -1/2 इंप्लाइज साइन -1/2, 1/2 कितने पे होता है, साइन 1/2 कितने पे होता है 30 पे, दैट इज π/6। तो यहाँ कितना होगा -π/6, राइट। अब देखना, मैं साइन इनवर्स से साइन कैंसिल करता हूँ, हमेशा साइन इनवर्स और साइन एंटी होते हैं तो वो कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है।
लेकिन आपको कट करके दिखाने की जरूरत नहीं होती है, आप ऐसे ही लिख देते हो। अब मैं इसको कट करता हूँ, तो कट करने से पहले चेक करना कि आपका आंसर क्या आ जाएगा फिर अल्टीमेटली। अगर आप कट कर देते हो इसको तो क्या आंसर आएगा, -π/6, -π/6। बट क्या ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू से बिलोंग करता है? प्रिंसिपल वैल्यू कितनी थी, -π/2 to π/2। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होती है तो आप एक काम करो, -π/6 की वैल्यू लिख लो, दैट इज 30 डिग्री। -π/6 कितना होगा, -30 डिग्री। और इसको भी आप सॉल्व कर लो, ये देखो कितने में जाता है, क्या इससे बिलोंग करेगा, इससे बिलोंग करेगा -90 to 90, यस, -90 to 90 के बीच में ये वैल्यू आती है। तो क्या लिखेंगे, इट बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा अगर ये बिलोंग करेगा। लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये सिंपल सी बात है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, और अगर ये इस प्रिंसिपल वैल्यू से, इस रेंज से बिलोंग नहीं करता तो हम इसको चेंज करते। तो जब चेंज करेंगे तो वो कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे, पहले अभी आप सिंपल ये समझो। ठीक है, कुछ बेसिक बातें। तो ये आपका अल्टीमेट आंसर आ गया। बहुत इजी चैप्टर है, कुछ खास इसमें है नहीं इतना। लास्ट में मिसलेनियस में 2-4 क्वेश्चन थोड़े से परेशान करेंगे, बाकी बहुत इजी है। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, cos इनवर्स -√3/2, माइनस नहीं है, सिंपल √3/2 है, √3/2। तो ये cos इनवर्स, और ये वैल्यू कितने पे होती है, √3/2। दिस इज cos π/6, 30 पे होती है क्योंकि sin 60 पे होगी। तो यहाँ अल्टीमेटली π/6 आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज π/6 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, π/6 इज रिक्वायर्ड आंसर। और ये रेंज में आता है, देखो 0 to π की रेंज में आता है। मैं फिर आपको बता दूं, π/6 में अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है तो आप इसको π/6 को लिख दो 30, और 30 आपका क्या है, 0 to 180 की रेंज में, इसकी रेंज में। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्या कहता है, cosec इनवर्स, cosec इनवर्स, cosec इनवर्स 2, राइट। सो cosec इनवर्स 2, cosec की वैल्यू कहाँ पे होती है 2, दिस इज sin 60, sin 30 होता है, तो sin 30 का मतलब cosec 30 होगा, तो cosec 30 डिग्री, 30 डिग्री का मतलब π/6। ठीक है गाइस, तो cosec से cosec कैंसिल हो गया, ये π/6 आ गया। और π/6 आपका बिलोंग करेगा कहाँ से, जो साइन की वैल्यू थी -90 to 90, तो ये -90 to 90 से बिलोंग कर रहा है। चेक कर लेते हैं, क्या π/6 मतलब, π/6 का मतलब कितना होता है, 30 डिग्री। तो क्या 30 डिग्री है, बिल्कुल इसके बीच में आता है, तो आपको चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, तो तीनों क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे आपको चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 4, tan इनवर्स -√3। tan इनवर्स -√3 में क्या होने वाला है, tan इनवर्स -√3, so it can be written as tan इनवर्स tan माइनस √3 कितना होता है 60 पे, so this is π/3, right, so this is -π/3, which is the ultimate answer. Okay, this is the required answer, क्योंकि बिलोंग करेगा, जब नहीं करेगा तो चेंज करेंगे। अभी तो चल रही है गाड़ी, चलने दो। cos इनवर्स -1/2, राइट, और यहाँ क्या होगा, cos इनवर्स cos माइनस कितने पे होता है ये, -30 पे 60 पे, तो π/3, राइट गाइस। तो ये आंसर cos से cos कैंसिल हो गया, -π/3 आ गया। लेकिन इसकी रेंज तो 0 to π होती है ना, इसको देखा जाए, इस वैल्यू को देखा जाए, π/3 कितना होता है, -60, लेकिन ये बिलोंग नहीं करता 0 to 180 से। समझ आ गई बात आपको, अब ये चेंज करना पड़ेगा। ये जो वैल्यू है 60 डिग्री, ये इससे बिलोंग नहीं करती, -60 डज नॉट बिलोंग टू 0 to 180। अब चेंज करेंगे, राइट, क्योंकि टेबल में लाए नहीं करता। जब तक टेबल में चल रही है, बात चल रही है, प्रिंसिपल वैल्यू आनी चाहिए आप, ठीक है। रेंज से बाहर हो जाएगा तो आपको चेंज करना पड़ेगा। अब चेंज करने का तरीका देखना, चेंज करने का तरीका देखना। इसको हटा देते हैं हम, क्योंकि हम ये काम कर नहीं सकते, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है जी, तो देखो क्या 0, ये फर्स्ट हो गया। आपने सिंपल ये चेक करना है कि cos नेगेटिव, क्या चेक करना है कि cos नेगेटिव कहाँ पे होता है, cos
दिस इज cos माइनस पाई बाय 3, ठीक है। ये 60 पे होता है ये, तो cos नेगेटिव कहाँ होता है आप ये चेक करो। cos नेगेटिव दो क्वाड्रेंट में होता है, एक सेकंड में होता है और एक फोर्थ में होता है। इतना तो आपको समझ आ गया होगा, मैंने आपको बताया था। देखो, ऑल स्कूल टू कॉलेज, cos और sec, साइन और cosec, राइट, tan और cot। तो cos नेगेटिव दो क्वाड्रेंट में होता है, एक सेकंड में होता है और एक थर्ड में होता है। पहले गलती से फोर्थ बोल दिया था मैंने। तो cos नेगेटिव दो क्वाड्रेंट में होगा, या तो सेकंड में होगा या फोर्थ में होगा। जो क्वाड्रेंट पहले आते हैं आप उसको प्रेफर करो, राइट। जो भी क्वाड्रेंट पहले आएगा आप उसको प्रेफर करो। तो अब यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, और चेंज करने का तरीका मैंने क्या बताया था, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो अब आप देखो, cos नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे चेंज करते हैं, पाई माइनस थीटा कर देते हैं। तो थीटा हमारे पास ये है, तो दिस इज cos नेगेटिव। ध्यान से समझना, क्वेश्चन समझने के लिए सिर्फ एक ही काफी है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए सिर्फ एक क्वेश्चन काफी है आपका। अगर वो समझ आ गया तो पूरा समझ आ जाएगा। देखो क्या करना है हमने, सबसे पहले क्वाड्रेंट देखना है कि कहाँ पे ये नेगेटिव होता है। cos नेगेटिव कहाँ होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में चेंज कैसे करते हैं, पाई माइनस थीटा करके। तो दिस इज पाई माइनस थीटा, कितना है, पाई बाय 3। तो आप ऐसे चेंज, ये चेंज हो गया। अगेन आई रिपीट, ध्यान से सुनना, cos माइनस पाई बाय 3, तो cos नेगेटिव आ गया। आपने चेक करना है कि नेगेटिव cos कहाँ होता है। पहले वो बात पर पता चले कि सेकंड में भी होता है, थर्ड में भी होता है, तो आप सेकंड को प्रेफर करोगे। तो सेकंड में फॉर्मूला क्या था आपका, पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस और थीटा कितना था, पाई बाय 3। अब थीटा आपने नेगेटिव नहीं लेना, थीटा पाई बाय 3 ही लेना है। तो दिस इज cos इनवर्स cos, अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा ये, 2 पाई बाय 3, राइट। cos इनवर्स से cos कैंसिल होकर 2 पाई बाय 3 इज द एग्जैक्ट आंसर। अभी टेबल में लाई कर गया, देखो 2 into 180 by 3, 2 pi by 3 होना, 2 into 180 that is 60 which is equal to 120, 28 belongs to 0 to pi। करता है ना बिलोंग, डेफिनेटली करेगा बिलोंग। ओके गाइस, तो इसको हम हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में क्या कहता है, tan इनवर्स tan minus 1, okay, so this is tan inverse tan minus pi by 4। तो माइनस 5/4 तो बिलोंग करेगा नहीं, -9, तो माइनस 5/4 आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट आपका टेबल में लाइक है, इसमें चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 7 क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान कर देते हैं। दिस इज cos, सॉरी sec इनवर्स 2/√3। तो sec 2/√3 कितने पे होता है, दिस इज sec इनवर्स, और √3/2 cos आपका 30 पे होता है, तो ये 30 पे होगा। दिस इज sec 5/6, सो 5/6 द अल्टीमेट आंसर, क्योंकि टेबल में सीधा सीधा लाई कर जाएगा। ओके गाइस, 5/6। नेक्स्ट एफ, दिस इज 7, सॉरी। नाउ एफ में क्या कहता है, cot इनवर्स √3, right, cos inverse √3, so it means this is cot inverse, cot कितने पे होगा ये, जो 30 पे, this is 5/6, so this is 5/6 which is अल्टीमेट आंसर। तो cot की रेंज आपकी 0 to pi होती है, और ये 0 to pi के बीच में लाई करता है, तो ये 5/6 ही आ जाएगा, ज्यादा चेंज करने की कोशिश ना करें, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखो, cos इनवर्स -1/√2, राइट। ये देखा जाए तो ये हो गया आपका cos इनवर्स cos -1/√2 π/4, राइट गाइस। अभी π/4 जो ले माइनस का, π/4 अगर नेगेटिव होगा तो 0 to pi के बीच में बिलोंग करेगा ही नहीं, तो इसकी रेंज क्या होती है, 0 to pi, और -π/6 does not belong to 0 to pi। तो क्या करेंगे, चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए फिर वही कंसेप्ट, आप cos देखो, cos नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में, तो सेकंड के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर देंगे। सेकंड क्या कहता है, पाई माइनस थीटा, थीटा π/6 है, दिस इज cos इनवर्स cos
pi minus pi by 4. Okay guys, so this is cos inverse and this is cos pi minus pi by 4 implies 3 pi by 4. ठीक है, अब ये 3 pi by 4 आपका आंसर आ गया. आप चेक कर लो ये डिवाइड करता है कि नहीं करता. 3 into pi that is 180 by 4 45 और 135 बिल्कुल 0 to 180 आता है. So this is the ultimate answer. Okay guys, तो आपका 3 pi by 4 आपका आंसर हो जाएगा जो भी देगा. तो आप अब चेंज करने का कॉन्सेप्ट भी आप समझ गए होंगे. 2 क्वेश्चंस आपके सामने आ चुके हैं चेंज करने. ओके गाइस, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. cosec minus root 2. cosec minus root 2, राइट. सो cosec की वैल्यू आपके पास cosec minus root 2, क्योंकि साइन में होती है 1/√2 और साइन का रेसिप्रोकल होता है cosec. साइन कितना होता है? साइन 30, सॉरी साइन 45 1/√2. तो यहाँ cosec 45 होने वाला है. cosec minus pi by 4. Okay guys, this is cosec minus pi by 4. So cosec इनवर्स है ये. So cosec कैंसिल करेंगे तो minus pi by 6 आंसर आ जाएगा. चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि रेंज आपकी -90 to 90 होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. 11th में क्या कहता है? 2-3 क्वेश्चंस को मर्ज करके इसने आंसर दे दिया आपको, या 2 या 3 क्वेश्चंस मर्ज कर दिए बस. tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स 1/2, राइट. tan इनवर्स tan pi by 4, ठीक है जी, प्लस cos इनवर्स cos minus pi by 3. प्लस sin इनवर्स sin pi by 6. ओके, तो यहाँ तो pi by 4 आ गया. प्लस दिस इज cos इनवर्स, ये चेंज करना पड़ेगा आपको क्योंकि माइनस pi by 3 आना है. दैट इज -60 which does not belongs to its प्रिंसिपल वैल्यू. जो रेंज है उससे बिलोंग नहीं करेगा तो आपको चेंज कर दोगे. तो दिस इज cos, चेंज करने का मतलब क्या था? pi minus थीटा, तो pi minus pi by 3 हो जाएगा ये. ओके गाइस, दिस इज pi by 6 और ये तो आ गया टेबल में. ठीक है जी, तो जो आपकी रेंज में आता जाएगा उसका आंसर लिखते जाएंगे. अगर रेंज में नहीं आएगा तो आप चेंज कर देना. ओके, तो pi by 4 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 2 pi by 3. दिस इज 2 pi by 3 प्लस pi by 6. ठीक है गाइस, इसका एलसीएम लेके सॉल्व तो कर ही लोगे आप. 2 pi by 3. अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं. दिस इज 4 3 द 12. एलसीएम क्या होगा इसका? 12 4 3 3 pi प्लस 4 to the 8 pi. ओके गाइस, क्या कोई नेगेटिव भी था इसमें? क्या कोई नेगेटिव भी था? यस, ये -1/2 था. दिस इज -1/2. सो दिस इज minus pi by 6. ये माइनस है, ठीक है जी. दिस इज माइनस. ओके, एंड दिस इज व्हाट? 6 2 is -2 pi. दिस इज 9 pi by 8 3 11 -2 9 9 pi by 12 which is 3 3 is 4 3 pi by 12. that is the ultimate answer. Okay guys, यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा? 3 pi by 4. सिमिलरली 12th भी है. 2-3 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है. 2 क्वेश्चन उसमें मिक्स कर दिए. 12th cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2. ओके गाइस, ये कैसे होने वाला है? बिल्कुल सेम वही पैटर्न. cos इनवर्स cos 1/2 cos 1/2 1/2 इज इक्वल टू cos 30 60, क्योंकि pi by ये कितने पे होता है? 30 पे होता है, तो यहाँ pi by 3 पे होगा.
ओके जी, अगर ये साइन में 30 पे होता है तो यहाँ 60 पे होगा, और वहाँ साइन में 60 पे होता है तो 30 पे होगा। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि आप सिर्फ साइन की वैल्यू याद करेंगे तो हो जाएगी। दिस इज 2 साइन इनवर्स एंड दिस इज साइन 90, नहीं 0 1/2 30 डिग्री। ओके, सो 5/3 रेंज में आ गया। यस, 0 to पाई होती है रेंज, प्लस 2 into π/6, so this is 5/3 plus 5/3. It means this is 2 π/3, so this is the required answer, 2 π/3. Okay guys, 5/3 plus 5/3 is equal to 2 π/3. Okay, next 13th और 14th करते हैं कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13th क्या कहते हैं, साइन इनवर्स x is equal to y, then what is the value of y, then y की रेंज आपको फाइंड करनी है। देखो, as we know साइन इनवर्स x की जो रेंज होती है that is equal to greater than -90 to 90। ये तो अभी बताई थी आपको, -90 to 90 होती है, नहीं होती है। साइन की रेंज तो अभी याद करवाई थी ना आपको, -90 to 90, ठीक है। और वहां पे ये वाले ब्रैकेट आए थे, तो इसका मतलब इंक्लूजन भी है, इक्वल टू का साइन भी है, और अगर ये वैल्यू इक्वल टू y है तो इसको रिप्लेस कर दो आप y से। साइन इनवर्स x रिप्लेस करते हैं y से, -π/2 ग्रेटर देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू π/2, मतलब y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -90 लेस देन इक्वल टू 90। तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन दे रखा है इसमें, ठीक है, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट 14, क्वेश्चन नंबर 14, tan इनवर्स √3 minus sec inverse minus √2, tan inverse √3 minus sec inverse 2, not 2 minus 2 कहाँ दे। Okay guys, tan inverse √3 minus sec inverse minus 2. Okay, so this is the value of tan π/3, tan 60 minus sec inverse, and this is sec, कहाँ पे होगा ये 2, cos का उल्टा, और cos 2 कहाँ पे होता है, 1/2 होता है ना, वो 1/2 होगा आपका 60 पे, तो ये भी 60 पे होगा। दिस इज 5/3, बट ये जो वैल्यू है इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये 0 to पाई की रेंज होती है। तो दिस इज 5/3, यहाँ तो ओके है बात, कोई दिक्कत नहीं, बट आगे चेंज करना पड़ेगा। तो दिस इज सेक इनवर्स, सेक चेंज करने का तरीका क्या है, वही सेक, क्या सेक देखते हैं, सेक कौन से क्वाड्रेंट में होता है, नेगेटिव, यहाँ पे होता है ये बिल्कुल सेक, इसी में तो होता है सेक नेगेटिव, ठीक है जी, सेक नेगेटिव इसी में होता है, और इसी में पाई माइनस थीटा होता है। तो यहाँ कर दो आप सेक पाई माइनस थीटा, दैट इज 5/3, उसको सॉल्व करोगे तो 2 π/3, दिस इज 5/3 minus 2 π/3 implies -5/3 is the ultimate answer. ओके गाइस, तो इसका आंसर कितना होगा, -5/3 ऑप्शन में है, बिल्कुल जी बी, ये भी बी और ये भी बी, दोनों का ऑप्शन आपका बी है। ओके, तो ये आपकी 2.1 थी, कंप्लीट हो गई। होप कि आपको समझ आई हो। थैंक यू सो मच।